Hello everyone, today I am going to discuss the novel A Tale of Two Cities written by Charles Dickens। ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है। इसकी जो सेटिंग है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था, उसकी ये सेटिंग है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया बिटवीन द पुअर एंड द अरिस्टोक्रेट, यानी पुअर एंड रिच सेक्शन। अरिस्टोक्रेट मतलब नोबल फैमिली, उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया। सेटिंग आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन है और ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है। ओके इस जो नॉवल का नाम है टेल ऑफ टू सिटीज़, तो इसमें जो टू सिटीज़ हैं वो आपकी पेरिस और लंदन है। और ये टू सिटीज़ में आपको टू हीरोज़ भी इस नॉवल में देखने को मिलते हैं। सबका अपना अपना ओपिनियन है। कुछ कहते हैं सिडनी कार्टन हीरो हैं इस नॉवल के, और कुछ कहते हैं चार्ल्स टाने। ओके, सिडनी कार्टन ये लंदन से हैं और चार्ल्स टाने पेरिस से हैं। दो हीरो दो शहरों से भी हैं। ये दो शहर कौन है? पेरिस और लंदन। इन दो शहरों के बीच में पूरा नॉवल आपका चलता है। ठीक है। सिडनी कार्टन एक लॉयर है पेशे से, और वो चार्ल्स टाने की तरह दिखते हैं, एकदम सेम उन्हीं की तरह दिखते हैं। बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, और एक्चुअली सेम दिखते हैं इस वजह से लास्ट में वो हेल्प भी कर पाते हैं। मैं मेन प्लॉट रिवील नहीं करने वाली, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको मज़ा आए। ओके, सिडनी कार्टन हिज लव फॉर लूसी मैनेट मोटिवेट हिम टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ टू सेव द लाइफ ऑफ हर हस्बैंड। सो पहले मैं आपको बता दूँ, इस नॉवल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जिसमें कि सिडनी कार्टन और चार्ल्स टाने, ये दो हीरो हैं आपके। हीरो को एक ही होता है, आप खुद पढ़ेंगे तो आप बताना कि आपके अकॉर्डिंग हीरो कौन है। ओके, और अदर कैरेक्टर्स हैं लूसी मैनेट, इनके फादर डॉक्टर मैनेट। फिर एक डिफार्ज फैमिली है, मैडम डिफार्ज। मतलब डिफार्ज फैमिली में मैडम डिफार्ज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर लूसी मैनेट के अंकल हैं मिस्टर लॉरी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। फ़िलहाल आज हम सिडनी कार्टन को ही से पढ़ेंगे, अपने फर्स्ट हीरो को जानेंगे, और ये हीरो हैं कि नहीं ये आप डिसाइड करके बताना। ओके, सो ही इज़ अ लॉयर हु लुक्स लाइक चार्ल्स टाने, एकदम चार्ल्स टाने की तरह ही दिखते हैं। हिज लव फॉर लूसी मैनेट मोटिवेट हिम टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ टू सेव द लाइफ ऑफ हर हस्बैंड। क्योंकि ये लूसी मैनेट को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन लूसी मैनेट की शादी होती चार्ल्स टाने से, तो लूसी मैनेट के हस्बैंड यानी चार्ल्स टाने को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं, यानी कि इनकी लास्ट में मृत्यु हो जाती है। ये डेथ को एक्सेप्ट करते हैं, और किसको बचाते हुए? चार्ल्स टाने को बचाते हुए, और जो कि हस्बैंड है लूसी मैनेट के। लूसी मैनेट कौन? जिनसे वो काफ़ी प्यार करते हैं। हिज सेल्फ सेक्रीफाइस एट द एंड ऑफ द नॉवल मेक्स हिम अ हीरो। हिज ट्रू लव मेक हिम अ हीरो इन अ ट्रू सेंस। क्योंकि वो खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और ट्रू लव का एक सिंबल, मतलब ट्रू लव की एक पहचान भी होती है, और वो खुद सेल्फ वॉलंटरीली खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लूसी मैनेट ने उनसे कहा नहीं था। सो ये एक वजह है कि लोग इन्हें हीरो कहते हैं। ओके, कुछ कोट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेते हैं। For you and for any dear to you, I would do anything. If my career were of that better kind, then there was any opportunity or a capacity of sacrifice in it, I would embrace any sacrifice for you and for those dear to you. जैसे मैंने बोला, ये लंदन को बिलोंग करते हैं। इसमें मतलब है, इस कोट में मतलब ये लूसी मैनेट को प्रॉमिस कर रहे होते हैं। सिडनी कार्टन लूसी मैनेट को प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि तुम्हारे लिए या जो तुम्हें प्यारा है उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, लास्ट में नॉवल ख़त्म होता है सिडनी कार्टन की ही स्पीच, मतलब सिडनी कार्टन के डायलॉग से, और वो डायलॉग ये है कि इट इज़ अ फार फार बेटर थिंग दैट आई डू दैन आई हैव एवर डन। इट इज़ अ फार फार बेटर रेस्ट दैट आई गो टू दैन आई हैव एवर नोन। जहाँ पे वो डेथ के बारे में बता रहे हैं कि मैं जो करने जा रहा हूँ बहुत सही है, बहुत अच्छा है, और ये ऐसा रेस्ट है, ये मतलब ये वर्ल्ड का सबसे बेटर रेस्ट जो कि मैं जानता हूँ। जहाँ पे वो डेथ के बारे में बात करें, लास्ट लाइन इस नॉवल की। ओके, अगर आप एग्ज़ाम में आप कोट्स करेंगे इन डायलॉग्स को, तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू कोट। ओके, नाउ अदर थिंग्स अबाउट सिडनी कार्टन। सो ही इज़ नॉट ओनली ड्रंकर्ड, मतलब वो शराब भी पीते हैं। ओके, ड्रंकर्ड पर्सन है, और एक लेजी लॉयर तो है, बट बहुत आलसी है। ही इज़ अवेयर ऑफ वेस्टिंग हिज लाइफ एंड एडमिट दैट ही केयर्स फॉर नथिंग। वो मतलब होते नहीं है थोड़े, जो अपने लाइफ के बारे में कोई सीरियस ना हो, कोई सोच विचार ना हो, फ्यूचर कैसा होगा क्या होगा, तो जानते हैं कि अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं, और उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, किसी की परवाह नहीं करते। इट सीम्स दैट ही बिकम अ क्राइस्ट लाइक मैन, अ मार्टर हु टेक केयर ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ अदर सैक्रिफाइसिंग हिज ओन। ऐसा लगता है कि एक क्राइस्ट की तरह है, जो दूसरों की खुशी के लिए खुद को सेक्रीफाइस करें, यानी लूसी मैनेट की खुशी के लिए खुद को सेक्रीफाइस करें। ही वॉलंटरीली स्विचेस प्लेस विद चार्ल्स टाने एंड डाइज ऑन हिज बिहाफ। वो खुद स्वेच्छा से, यानी खुद की इच्छा से चार्ल्स टाने से अपनी जगह बदलते हैं, और उसकी जगह खुद
खुद मतलब उनकी खुद मृत्यु हो जाती है, खुद मर जाते हैं स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से, कोई उन्हें फोर्स नहीं करता है, क्योंकि वो चांस टानी सेम दिखते हैं ना, तो ईज़िली उन्होंने ईज़िली ऐसे कर दिया। चांस टानी कहते भी हैं कि ही इज़ यंग इन ईयर्स बट ओल्ड इन रिजनेबल प्रैक्टिसेस, क्योंकि वो लॉयर होते हैं ना, इसलिए। सो दीज आर द थिंग्स आई होप you get something from this video. If you get that, like the video, like the channel and subscribe it.